हासिल किया, बस यही हमारा एजेंडा था और वो कंप्लीट हो गया। देखें आपने 3 मजलिसें बाइक के ऊपर एक दिन में सुनी हुई है। मौला आपकी जो है अज़ादारी कबूल फरमाए। आपने टीवी पे लगानी है मजलिसें और आपने यहाँ पर बैठ के मजलिसें सुननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ चुका जी। आज पहली मुहर्रम है, इंग्लिश डेट पता नहीं क्या है। मुझे ज़्यादा डीप किसी भी बात में नहीं जाना क्योंकि मुझे बहुत इंडिकेशंस, बहुत इंस्ट्रक्शंस कि भाई बहुत ज़्यादा खुल के आपने नहीं, मैं कहा यार ये काम नहीं हो सकता, इस चीज़ में ना मुझे रोको ना मैंने रुकना है। ठीक है, हमारा आज़ाद मुल्क है, जिसका जो दिल करे वो कर सकता है। रियासत के अंदर, रियासत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर रह के, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के ही अपनी आज़ादारी करूँगा, जो मैं हर साल करता हूँ और मैंने करते रहना। लेकिन एक बात, एक गिला, एक शिकवा मेरा आप सबसे है कि आई थिंक हम लोग जेंजी, मैं तो नहीं हूँ जेंजी भाई, मैं तो 95 की मेरी पैदाइश है, 1995 की। मैं जेंजी में मेरा ख्याल नहीं आता। जो 2000 से अबव है, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो जेंजी में आते हैं। मैं पता नहीं पेंजी हूँ या लेंजी हूँ, जो भी हूँ मुझे नहीं पता। तो अगर जेंजी चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें अब इस चीज़ को अपग्रेड कर लेना चाहिए। ये शिया सुन्नी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर लेना चाहिए। अब मेरा ख्याल है सिर्फ 2 टीमें रहनी चाहिए। पहले तो शिया सुन्नी वहाबी देवबंद, अजीब कुछ भी नहीं है, सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब एक नबी की उम्मत है। ठीक है, अब आई थिंक 2 टीमें रहनी चाहिए ताकि जिससे जो चूज़ करना है वो ओपनली चूज़ कर ले। पहली टीम हुसैनी, दूसरी टीम यजीदी। अब या तो हुसैनी हो जाओ या यजीदी हो जाओ। कौन सही, कौन गलत, कौन अच्छा, कौन बुरा, ये रोज़े मैशे फैसला हो जाएगा। लेकिन टीम में 2 ही रहनी चाहिए, एक हुसैनियत, एक यजीदियत, दैट्स इट। मैं अपनी तरफ से और मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं अपने कुंबे का हाथ पकड़ के हुसैनियत की तरफ हूँ। बाकी जो यजीदियत की तरफ है उसका रोज़े मैशे हिसाब हो ही जाना। अच्छा जी, अगर आप लोगों को याद हो, फॉर श्योर याद होगा, भूलने वाली चीज तो नहीं है, हर मुहर्रम, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जितनी इस्तात मेरे मालिक ने मुझे दी होती है, मेरे अल्लाह का जितना करम मुझ पर होता है, मैं लाहौर के अलग अलग डिफरेंट एरियाज में लंगर, सबील, दूध, पानी तकसीम करता हूँ। समटाइम्स बड़ी एक बदमज़गी भी होती है, रश ज़्यादा पड़ जाता है, तो समझ लो मैं सिर्फ ड्यूटी देता हूँ, ड्यूटी दे के मैं भाग जाता हूँ। पीछे से लोग जो है वो हमारे जो भाई हैं सारे इंतजामिया वाले, वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक है, आज डे 1 है, आज पहला मुहर्रम है। मैंने कल के दिन में व्लॉग अपलोड नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि कोई भी अगर उस व्लॉग में हंसी खेल वाली बात होगी तो मुझे खुद को दुख होगा यार, पहले मुहर्रम भी मेरे बच्चों को हंसा दिया, मैंने एंटरटेन कर दिया। अभी भी पहली मुहर्रम से लेकर दुनियादार लोग हैं, मतलब दुनियादारी के भी साथ चल रहा है। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई इंटरटेनमेंट वाली चीज़ हम ना शो करें। अगर कहीं को गलती कोताही हो जाए तो इंसान ही हूँ, आपकी तरह का ही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह के हज़ूर माफ़ी मांगूंगा, आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ, इन एडवांस माफ़ी मांग रहा हूँ कि अगर कुछ ना कुछ मुझसे गलत हो जाए, कोई ना कोई मैं एंटरटेनमेंट वाली बात कर दूँ या हंसी आ जाए तो पहले ही माजरत। मजलिसों पे जाएं या ना जाएं, मातमदारी करें या ना करें, तजीज़दारी करें या ना करें, लेकिन अपने दिल में दुखे हुसैन जो है ना वो ज़रूर रखें, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना बहुत सख्त है और हिसाब इसका होना ही होना है। टीमें अब 2 ही हैं, या हुसैनियत या यजीदियत।
पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो हमारी ड्यूटी पिछले 2-3 साल से लग रही है वो इस साल भी इंशाल्लाह लगी हुई है। बॉयज़ मेरे सारे रेडी हैं, मैंने शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए। आज का मेन्यू क्या है, और अगर आप लोग को याद है तो मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले आप लोग बता दें कि हम मुहर्रम हराम में डे 1 कहाँ करते हैं, आज भी वहीं करेंगे। चलते हैं नीचे, अम्मा को मिलते हैं। अम्मा को मिलने के बाद बस अपना बैग उठाते हैं, नाश्ता करते हैं, सीधा बॉयज़ को पिक करते हैं। 1:45 हो रहे हैं। बॉयज़ को पिक करने के बाद अपनी पहली मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कोई इंट्रो नहीं होगा, व्लॉग का इंट्रो नहीं होगा। हाँ, आपका हालचाल पूछूंगा, हालचाल पूछने के बाद डेट्स इट, ना कोई म्यूजिक लगेगा और ना ही कोई इंट्रो होगा। ठीक है, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान का टोटा। इतनी तमीज नहीं है कि आज के दिन पहला मुहर्रम है, काला सूट पहनते हैं, देख लो सलाम भी नहीं दे रही। पासपोर्ट नहीं बनवाऊंगा फिर, मेरा पता ना तुम्हें, पासपोर्ट नहीं बनेगा। क्या तो मेरा पता है तुझे, मैं ऐसा मारूंगी ना तू सारी जिंदगी और याद रखेगी। मैं हिसाब ला लिया, बदमाशी मुक गई अपनी, बदमाशी अपनी मुक गई, अपनी बदमाशी मुक गई है। इतनी तमीज नहीं है कि पहले मुहर्रम के वाले दिन ये पिंक सूट पहन के बैठी हुई है तुम। ब्लैक सूट किधर है तुम्हारा? मेरा ब्लैक सूट तू लेके देगा तो मैं पहनूंगी। बात उसकी ठीक है, गलती तो मेरी है। ओके जान, आई सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैंने माफ कर दे। ओके ठीक है, हूँ सलाम तो लल्ला, शेक हैंड तो कर ले। आज मुझे मौला के मारने लेके गया ना तो मारू। आज मुझे मौला के पास नहीं लेके गए ना तो मारूंगी। दरअसल ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ ये क्या बकवास, सॉरी ये क्या कह रही है, ये आप लोग समझ नहीं सकते। आप लोगों को इसके लिए ट्रांसलेट रखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी ये क्या कह रही है। मौला के पास जाना है, बाहर बहुत गर्मी है, शाम को लेके जाऊंगा। ओके, अभी नहीं जा सकते आप। कब जाना? गर्मी में? गर्मी में जाना? गर्मी में नहीं जा सकती, सॉरी, मैं तुम्हें कैसे संभाल फिरांगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बट साहब? तबीयत ठीक है? आपका काला सूट किधर है? चली जाऊंगी। अच्छा जी, ओके। है इस्त्री की क्या पागल। तबीयत ठीक है, राजी बाजी है? अच्छा जी, पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, मम्मा के पास बाद में जाऊंगा, कि देखें आपने 3 मजलिसें बाइक के ऊपर एक दिन में सुनी हुई है, तो ऐसे ही है सुनी हुई है। अब आपकी जो तबीयत है, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, मौला आपकी जो है आज़ादारी कबूल फरमाए, आपने टीवी में लगानी है मजलिसें, और आपने यहाँ पर बैठ के मजलिसें सुननी है। आपने शाम को सिर्फ बहरिया टाउन में मजलिस सुननी करनी है, वो भी गाड़ी पे जाके, गाड़ी पे वापस। गर्मी में बाहर नहीं जाना। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, अगर आपके बच्चे भी आपको समझाते हैं तो प्लीज उनकी बात सुन लें। आपकी जिंदगी हमें बहुत अजीज है। आप लोग घर पे बैठ के प्लीज मज से सुने, यहाँ आज़ादारी करें, नोहे सुने, गर्मी में बाहर मत जाइएगा, क्योंकि हीट वेव आ रही है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कोशिश करो जितना कम निकलो, ठीक है। बुजुर्गों के लिए जवान निकलो, मैं भी निकल रहा हूँ, सारे जवान जान के, हालांकि मैं जवान नहीं हूँ, ठीक है, मेंटली मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा। बॉडी मेरी में इतनी अभी ताकत है कि मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बुजुर्ग सारे प्लीज शाम को बाहर जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं। दोपहर में शिकर दोपहर में प्लीज ना जाएं, हीट वेव है, एवं तबीयत खराब होगी, ताड़ी हम सानू ना अशर जरूरत है। ओके, किधर मेरी माँ बुढ़ी थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है यू ब्यूटीफुल लेडी? ऑल गुड? तबीयत से ठीक? अच्छा जी, आपके लिए भी ये सेम पैगाम है। आपने रात को सिर्फ आखिरी बहरे टाउन मजलिस सुननी है, वो भी काशिफ के साथ जाके। दोपहरों को आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है? ओके हो गया? आप भी मेरी बात सुनो, सुना ले। आपने मेरे मौला का लंगर तकसीम करना है, वो तुम्हारी ड्यूटी है जी। आपने ड्यूटी निभानी है बड़े ही खलूस से, बड़े ही प्यार से। और दूसरे नंबर पे फौरन मेरा बेटा तबरक बांट के आपने रश में नहीं घुसना है। देखो तुम्हारी वजह से कुछ और हो या आपको कुछ हो, मेरा बच्चा, मौला की आजादारी तुम्हारी 7 नस्लों में चलेगी इंशाल्लाह। तो तुमने वो आजादारी ही करनी है। तबरक बांटना, टाइम पे मेरा बेटा आके मजलिस सुनी और घर आ जाना, ठीक है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट से ज्यादा रुकना ही नहीं है। मैंने सिर्फ वो 10 डब्बे बांटने हैं। अपनी आजादारी जो है ना, वो अपनी एक रीच पूरी करनी है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा। 2 साल वाला पहले टाइम, जो पहले टाइम था ना, 2 साल पहले खड़े होकर पूरा पूरा लंगर बांटता था, अब वो टाइम नहीं रहा। बदकिस्मती समझ लो, खुशकिस्मती समझ लो, नहीं बांट सकता। अगर सारे मोमन बच्चे ये ध्यान रखे ना, कर जाओ, ये आया तो भाई ये झूठ हो गया, ये झूठ हो गया हुआ। ये चीज मैं 3 साल से पिट रहा हूँ कि यार मजलिसों के टाइम पे या फिर आजादारी के टाइम पे या लंगर तकसीम करने के टाइम पे सिर्फ उस चीज पे ध्यान दो। ये नहीं सुनते, फोन में समझाना ही नहीं है। शायद मैं माँ हूँ, मेरी सुन ले। मैसेज ये चाह रही है अपने सारे बच्चों से, आप लोगों का प्यार सारे माथे पे, पर मेरे मौला के आगे कुछ भी नहीं है। तो जब अली आता उसको आने दो, खड़ा उसको खड़ा रहने दो, तो वो भी आजादारी करे, तुम लोग करो। अगले साल का क्या पता होता है। तो अल्लाह करे शायद ताड़ी सुन लन। ठीक है जी भाई, नाश्ता करवा दो प्लीज, मेहरबानी। आपकी तबीयत कैसी है अब? बेहतर है, चलो शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत खराब थी, हमने 3 टाइम जो है ना खाना बाहर से खाया। हमारे घर पे खाना बनना बंद हो गया हुआ है। आप बनाएंगे तो हम खाएंगे, तो हम नहीं खा सकते। शौक है ना मार, अभी रात तेन बुरा के मैं ही खा रही रात को सब्जी मंगवा खाई है मैंने, आधी रात केड़ी। अच्छा जी, सुकून अच्छे की भाई, सुकून अच्छे ही है। हाय, नाश्ता करते हैं,
नाश्ता करके जॉगर्स पहनेंगे, शलवार कमीज से नीचे जॉगर इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने जहां जाना है मुझे पता है वहां पर रश होना है। गाड़ी में बैठ के आपको लोकेशन बताऊंगा कि हमारी पहले की डे 1 की लोकेशन क्या है। जॉगर वहां पर जरूरी है, वहां पर मकेशन एलवी उलवी नहीं चल रहे, जॉगर पहन के निकलते हैं, बस नाश्ता कर लो। लो जी, अकॉर्डिंग टू द डाइट हमारा नाश्ता आ चुका है। कोशिश मैंने पूरी करनी है कि पूरे मुहर्रम मेरी डाइट खराब ना हो, क्योंकि हम क्या करते हैं भाईजान, किसी भी थड़े पे बैठ जाते हैं, किसी भी जगह पे बैठ जाते हैं, लंगर जब मौला का आता है तो फिर रुकते नहीं है। नान हलीम आई, चावल पालक आए, कुछ भी है हम खा पी जाते हैं, ऐसे ही है, हलवे है, जो भी है हम खा जाते हैं, जिसकी वजह से डाइट काफी खराब होती है। देखें, शिफा तो है, मौला का लंगर तो है, लेकिन थोड़ा सा डाइट का भी ख्याल करना पड़ता है। इसलिए आई विल टेक केयर दिस टाइम, लाजिम कि जो जिम की मेहनत है ना वो जाया ना हो। जितनी मैं डाइट कंट्रोल कर सकता हूँ मैं करूंगा, नाश्ता कर करके जाऊंगा, बाकी सारा दिन आगे जो मसरूफियत होगी वो देखते रहेंगे फिर साथ साथ। रहमान रहीम, मजा आया? चलो ओके बट साहब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मम्मा जी, आ जाओ गाड़ी में। चलो अच्छा जी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आप सबका जो चहीता है हमारा रैप्टर, हमारा शेर, हमारा शिकरा वापस आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर डिटेल होके वापस आ चुका है। इसकी सारी डिटेलिंग हुई है, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ऑयल चेंज, क्योंकि ये फिल्म की शूटिंग हुई है। और फिल्म की शूटिंग से याद आया, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया यार, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स। गाड़ी में बैठ के मैं आपको फिल्म की जो डिटेल है एक बार फिर बता देता हूँ, जबकि मैंने 3-4 दिन पहले बताई थी। हमारा शिकरा वापस आ चुका है फुली ब्रांड न्यू बन के, और वो देखो जरा, वो आगे खड़ी है, इसको भी निकालना है यार, इंशाल्लाह 10 बार के बाद निकालेंगे। फिलहाल आ जाओ और खोल दो, बड़ी गर्मी है। हाँ जी, लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए मम्मा, जिन्ने अंडे तू असल अल्लाह के मारते ने ना, पूरा पोल्ट्री फार्म पे इंदा ने। ओके, बाय 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 बाय, आई लव यू। कपड़े चेंज कर लो और धूप में बाहर नहीं जाना, शाम को जाना मौला के पास, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजाहुम अजमाइन। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया, घर से मैं निकल चुका हूँ और चेन मैंने अपनी उतार दिया है क्योंकि मम्मा ने मुझे ये मत दी कि बेटा प्लीज सोना उतार दे, ठीक है? तो इसलिए मैंने अपनी चेन उतार दी है, 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह दोबारा पहन लेंगे। और दूसरी बात कि अब सबसे ज्यादा आपको जो कॉमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे सिर्फ मेरी ब्लॉग पे नहीं है, सिर्फ मेरी कमेंट सेक्शन में नहीं, कोई भी अगर मोमिन होगा और वो कह लो कि लंगर लगा रहा होगा या फिर वो मातमदारी कर रहा होगा या मजलिस पे जा रहा होगा या कोई भी अपनी तस्वीर के पीछे काला सूट पहन के एक नोहा ही लगा देगा ना, तो उसके नीचे कमेंट्स आएंगे, आ गए जी 10 दिन के शिया। ठीक है, मुझे बात बताओ, तुम्हारे घर पे अगर कोई फौतगी होती है, अल्लाह ना करे कि दुख आए किसी के घर में, अगर तुम्हारे घर पे फौतगी होती है तुम सारा साल रोते हो? नहीं ना। देखिए, पता क्या बात होती है, ईद आती है, आप ईद मनाते हैं, टरू मनाते हैं, मरू मनाते हैं, बात खत्म। 3 दिन की ईद होती है, आपकी सगी माँ भी मर जाती है ना, दुख उसका सारी जिंदगी रहता है, ठीक है? लेकिन आप उनकी जब करके आते हैं, उनको दफन करके आते हैं, उसके बाद फिर आप कुल करते हैं, 3, 4, 5 दिन के बाद दुनियादारी है कि आपको अपने अपने कामों में मगन होना पड़ता है, ठीक है? ये बहुत एक नॉनसेंस सी बात है। मैंने सोचा हुआ था कि इस साल मैं ये बात करूंगा कि जो कहते हैं 10 दिन के शिया आ गए, 10 दिन के शिया नहीं है, जो दर्द हुसैनी है वो सारा साल दिल में होता है, लेकिन अपनी दुनियादारी साथ करनी होती है। आप क्या चाहते हो कि जी सारा साल काला सूट पहने, सारा साल मातमदारी करते रहे, सारा साल मजसे सुनते रहे, ठीक है? तो अगर ईद आएगी, ईद वाले दिन भी मजसे सुनते रहे, कोई और खुशी आएगी, विरादत आएगी, उस दिन कोई जलसा आएगा, उस दिन भी मजसे सुनते रहे, ऐसे नहीं होता। जिस दिन पे जो चीज होती है उसको उस दिन पे ही जो है ना मनाया जाए तो वो अच्छा लगता है। इसलिए कोई नॉनसेंस कमेंट्स करने से पहले मैंने पहले ही बात कर दी है। लेंदे सट्टे में गल करती है, टीमा उन दो ही ने, या यजीदी तो या हुसैनी, चूज तुसी करनी है, ठीक है? अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। पर बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपकी रजत को, अपनी रजत फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे, बात रहे, जहां भी रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। चलते हैं, जाके अपने बॉयज को पिक करते हैं। जैसे ही बॉयज बैठ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी आज डे 1 की जो लोकेशन है वो कहाँ है। थोड़ी सी हल्की फुल्की सी चेंज भी है, पिछले साल की तरह वाली नहीं है, हल्की फुल्की चेंज है। लंगर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होनी है, बस बॉयज को पिक कर लें। 2:15 गए हैं और हमने हैदर को 5:30-6 बजे फ्री भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि हैदर के अपने इमाम बारगाह में पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अशरा होता है, बट स्टिल वो रजा फैमिली के लिए, हमारे लिए 10 के 10 दिन हमें टाइम देता है, लंगर तकसीम करता है, पूरी ड्यूटी पहले यहाँ पर सुबह निभाता है, पहले पूरी ड्यूटी पहले रजा फैमिली की निभाता है, उसके बाद शाम को जाके अपने इमाम बारगाह में मजलिस भी सुनता है मेरा शिदादा, ठीक है? पहुंचते हैं, सारे बॉयज को पिक करते हैं, उसके बाद हमारी बड़ी लंबी डेस्टिनेशन है, कम से कम 40 मिनट की ड्राइव है।
पहुंच के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जंगीर भाई, क्या हो बेला की कर रहे हैं? कुछ खा रहे हैं? हाँ है ना? नाश्ता शर्म हया नाम की चीज इसके अंदर से गुजरी ही नहीं है, हर टाइम खाना लंगी नहीं है, कोलोनी लंगी है। क्या खा रहा है? की खा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। लंगर में क्या यार तू कैसा आदमी है, कोई आके सलाम को दुआ तो कर ले। ऑलरेडी तू खा रहे हैं, की खा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा तो मारा जाए फाल तना कि आज है क्या इधर आ शादी भाई तो आता हूँ, क्या है? चले बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह। स्ट्रेंज, मेरे यार ने काला सूट नहीं पाया आज की। अल्लाह खैर ही करे। इन्हू क्यों हो गया है? इन्हू क्यों है भाई? वालेकुम सलाम, सब खैर है? जी भाई काला सूट यार पाँव में ठहर किधर अच्छा खैरियत है ना सब? हाँ अच्छा चलो जी। अस्सलाम वालेकुम या मौला अब्बास। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? काफी लेट हो गया अब मेरा ख्याल है। ये देखो 3 बज गए, हम इस बार लेट हो गए। हम तुम्हें नहीं क्या? हाँ ये दे दो, थैंक यू मेहरबान। लो जी परना आ गया, टोपी शोपी वाला काम नहीं कर। चल लगे लग मॉडलिंग करना। अच्छा मैंने गड्डी बैग की कह रही आज मेरे बाल सही बने। पहला सवाल ही किया, लंगर क्या बना? ना सलाम ना दुआ चेक कर, साइडा वेख जी, साइडा वेख। चलो आ जाओ चलो जी लेट हो गए, गाड़ी निकालनी है एक और, गाड़ी एक और निकाल लो। अच्छा जी गाड़ी में बैठते हैं, आपको मैं बताता हूँ लोकेशन कि हमारी आज की जो है वो डे 1 की लोकेशन क्या है, लंगर क्या है, ये सारा कुछ गाड़ी में बैठ के बताते हैं। और ये मैंने हैदर की ड्यूटी लगाई थी कि परना लाके आई, क्योंकि वलसाम गर्मी बहुत है भाईजान, परने से काम चलेगा। टोपी सर दर्द करती है यार। आ जाओ। करबला हो गई तैयार, खुदा खैर करे, है कयामत के ये आसार, खुदा खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। थैंक यू हैदर भाई फॉर दिस, ये बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे इसकी, हैदर ने ये रेडी कराया हुआ था। अच्छा जी हम निकल चुके हैं अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे डे 1 की लोकेशन क्या है। वैसे 99% लोगों को जो पिछले साल के उससे पिछले साल के व्लॉग देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि हमारा पहला जो स्पॉट है वो अंदरून लाहौर होता है, क्योंकि भजन मैं वहां से निकला हूँ, मेरा दजाल वहां पर है, मेरी जो है क्या उसे कहते हैं उर्दू में जम्पल, मेरी जम्पल जो है वो शादबाग की है, अंदरून लाहौर की। तो मैं डे 1 वाला जो है हमारा लंगर वो शादबाग में रखता हूँ, स्पॉट हमारा कंफर्म है इस बार। बता दो क्या है लंगर में, उस टाइम से पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं अजीब काम कर रहे हो तुम। यार तेरे दिमाग से कोई होशियारी नहीं आती, खान तो लाओ करो, तू खाया ना तू यार। नहीं भी वो खा के देखो, जहाँ जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं वो मकसद, हम खाने नहीं जा रहे, हम बांटने जा रहे तो हैं। भाई पता तो हो ना कि है क्या, देना क्या है हमने। वो तो आया झटोगा साहब, वो तो जो नीला सूट पाया है, नीला सूट पाए यार पहली बार वो भाई दिल से गम होना चाहिए, दिल काला होना चाहिए, काले कपड़े पा के बोता लाल पा लेंदा तो बस मैंने पता क्या रही कहता है मैं फिल्म स्टार हो गया हूँ अब मैं। फिर लाल पा लेंदा, दिल से गम होना चाहिए। बंदा कुछ चौथे पाने दिन पैंट शर्ट पहन ले, बंदे समझ आती है पहले कपड़े मेरे धोने वाले हैं। तो कटिंग करा दिया, चेक कर खाता हुआ है। चलो वो तो 2 दिन का तेनू फेट सिखाया कि नहीं? फेट तेनू किसने सिखाया? तो भैया से क्या है, वो तो 2 दिन का किराया आपको मिला आ जाए। अच्छा जी हाँ बिजी रहता भाई नहीं कल रात को कराया इसने, कल रात का मुझे नहीं परसों कराया मैंने, स्ट्रीक देखी थी भाई। क्या हो गया? कल मुझे फोन तेरा साबन स्लो है, परसों की स्ट्रीक मैंने देखी थी। अच्छा भाईजान हमारा जो आज का लंगर है, हमारा आज का लंगर है पुलाव, बेहतरीन किस्म का। मैंने कहा बिरयानी बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गई है, ठीक है बिरयानी का एक अपना लेवल है, लेकिन पुलाव की है इस बार। बिरयानी पुलाव, अच्छा पुलाव की देगे हैं, और उसके अलावा हमने साथ की है जामे शीरी वाली स्कंजवी, सभी लगाएंगे उसकी। जिंदाबाद पुलाव, नगोर था ओके जबरदस्त शहदी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमने सब दोस्तों ने इस बार बैठ के अपनी 8, क्योंकि पहली मुहर्रम से लेके 8 मुहर्रम तक हम इकट्ठे होते हैं, फिर 9वीं मुहर्रम को मैं बंदे का फोन आ रहा है जहां हमने पहुंचना है, 9वीं मुहर्रम को मैं अंदरून लाहौर चला जाता हूँ, ये लोग न्याज़ में करते हैं। फिर मैं 10 मुहर्रम की सुबह जब हैदर वगैरह ने अदादारी करनी होती है, तो जीरानी करनी होती है, तब मैं इनके पास आता हूँ, ठीक है। हमने पहली से लेके 8 मुहर्रम तक का सारा प्लान कर लिया है, सारी लोकेशन फाइनल करनी है, और हर एक दिन का जो है ना वो लंगर डिसाइड कर लिया हुआ है। अब हमें रोज रोज जो है ना उसके ऊपर खपत करने की, मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम पहुंचते हैं जी शादबाग। जुल्करनैन भाई अपने घर पे हमारा वेट कर रहे हैं। लंगर हमने इस बार इमाम बारगाह से पिक नहीं करना, वहां पर रश बिला वजह का डल जाता है, और जितना रश मैं कम डाल सकूं मैंने कोशिश अपनी पूरी करनी है। बाकी या किस्मत या नसीब। विद इन 25 मिनट्स पहुंच रहे हैं जुल्करनैन भाई की तरफ, जाके आपको लंगर दिखाते हैं, जुल्करनैन भाई से मिलवाते हैं, और सीधा अपनी मंजिल मकसूद पे वहां पर जाके अपनी डिस्ट्रीब्यूशन अपना लंगर लगाते हैं। कर दिया ये साबित तूने ए दिलावर आदमी,
जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी, काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं सिर्फ 72 आदमी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता लगा 72 आदमी जहांगीर जी 72 आदमी मतलब शोदाए करबला, 72 शोहदाए करबला, ठीक है, जो करबला के जंग में, करबला के मैदान में जंग हुई थी, ठीक है। तो यजीदियों की फौज बहुत बड़ी थी, लाखों की तादाद में, और इस तरफ जो मौला की टीम थी वो सिर्फ 72 लोग थे। हाँ जी 72 लोग थे, ठीक है। वो कह रहा है कि काट सकता है शहरी साहब रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं सिर्फ 72 आदमी। क्या बात, चलो जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं अभी? कैसे इतने पुराने शख्स, कैसे हो? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? राजी वाजी भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूँ अपने दद्दे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शानी भाई शर्म या है कि कैरेटन कौन मौला दे दिल ने छड़ दे, कैरेटन क्यों करवाई? मौला दे दिल ने पहले दी कराई है, इतनी कराई है ए गल सुन, गोली क्यों चलाई हूँ? कैरेटन क्यों कराई हूँ? हैं भाई हुंदी नहीं कराई। बहुत ही नैच लग रहे हो, कैसे हो भाई? ठीक ठाक, ठीक है भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। जुल्करन भाई की ड्यूटी थी जी, और जुल्करन भाई ने सारा जो लंगर है वो अपने घर पे ही पैक करवा लिया। एक ऐसा शॉपर खोलो ना जरा, वो खोल लो। वो शायद जी खाली हो गया, खाली है अभी, दिखाओ जरा क्या है। अच्छा जी, ये हमारी दो थी हमारी देगे कहते हैं इसको, पर क्या कहते हैं इसको? देगा, 2 देगे थी हमारी, ठीक है, पुलाव की, चिकन पुलाव की 12-12 किलो की। मेरे मुंडे कितने गए थे? मेरी तो वॉइस क्या हुआ? थके टूटे आए ना। तकफिरुल्लाह रब्बी बातू। शादी तेरे तो रब दी बना है वैसे, शादी तेरे तो रब दी बना है वैसे। ये नहीं है सारे के खा। कैसा टेस्ट, कैसा सही बता। पक्की बात है, इधर रुके पास है शेख साहब, मेहरबानी, इन्होंने बनाया जी खाना। इस बार हम इनकी दुकान पे नहीं जा सके, वहां पर जो है ना बेतुका रश बड़ा बढ़ जाता है। हाँ जी मानी साहब से ले आओ 6-7 प्लेटा कट्ठियां। क्या हाल है, ठीक हो? ये ठीक है भाई, कितना टाइम लगेगा अभी हमें? भाई हमारी तरफ से तैयारी। चलिए हमारी तैयारी ऑलमोस्ट लाओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तभी लेके आओ साहब। डॉक्टर साहब, मैं नौकर भाईजान जान के पाट उत्ते रखे। अच्छा मेरी बात सुनी, मुझे भी प्लेट एक थोड़ा सा जरा टेस्ट कर लेते हैं हम भी लंगर। मानी भवान वो देख रहे कोई 10-12 किलो चौल रह गए ने, मुंह लाला जाके। जेन्युइन मसला पे आ गया भाई, वॉशरूम गए तो बंद हो गए। वॉशरूम बंद हो गया आहो जेन्युइन है भाई? कुंडी लाई है, हैं वो इधर ਨੂੰ खोल दी ना, अगे ਨੂੰ खोल दी है। शादा के ना ऐसे ही होता है। हल्का फुल्का सा जरा रियाज कर लेते हैं, वहां जाकर फिर हमारी बारी नहीं आनी। बाकी सारे बॉयज ने कर लिया, और विद इन 10 मिनट्स हमारा लंगर सारा पैक है, निकलते हैं। कैसा? ओके चलो। चाबी से बात है, जो खोल लेना खुल जाएगा। एंड में जा रही है। चलो बस, हाँ जी बस भाई, ओके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम अजमाइन। अब सीन ऐसे है कि हमने लंगर अपना लोड कर लिया है, और इस बार थोड़ा सा चेंज है। जो हमारा इमाम बार का शादबाग में पहले था जहां हम जाते थे, इस बार वहां पर भाईजान कम से कम 300-400 बंदा 12 बजे का आगे वेट कर रहा है, मतलब वही बदमज़गी, ठीक है। तो जुल्करनैन ने ये प्लान चेंज कर दिया कि हमने वहां पर नहीं जाना, हमने अपना ही यहाँ पर बाहर तंबू शंबू लगा के ना रोड के ऊपर ही हम तकसीम कर देंगे। इमाम बारगाह वालों से इस बार हमने मदद कर ली कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने इस बार पूरा तहिया किया हुआ है कि लंगर पूरा अपने हाथ से, अपने दोस्तों के साथ, सबके हाथों से तकसीम करना है। ऐसा नहीं है कि 10 डब्बे बांटे हैं, समझ लो कि अगर 200 किलो दूध किया तो कोई 5 किलो 10 किलो 20 किलो दूध बांटा है, बकाया छोड़ के आ गए हैं। क्यों? रश बहुत पड़ गया। नहीं भाईजान, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इमाम बारगाह नहीं गए, वहां पर आवाम जो वेट कर रही है उसके लिए माजरत भाई। रश वाला काम बड़ा खराब हो जाता है, और हमने जो है वो अपना लंगर पूरा अपने हाथ से खुद तकसीम करना।
पहुंच गए 5 मिनट में अपनी लोकेशन पे और लंगर तस्लीम करते हैं। स्कंजवी ही सारी वहां पर बनी हुई है, वो आपको वहां जाकर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं घर को। चलो जी, ये आ गई हमारी लोकेशन। रश इधर भी वैसे का वैसे लगा हुआ है, और क्या है, क्या हुआ? रश वैसे का वैसे लगा हुआ है इधर भी। उतरा नहीं है, थोड़ा कम में जाना भी था तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लगना ही लगना हर जगह। उतरो। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। वैसे हम मानता कि नहीं मानता? मानता फिर बिल्कुल मानते हैं, आज टाइम ही बेल रहे हो गए। क्या हुआ? कुछ भी हक्का बक्का क्यों हुआ वो बेटा? खैर नहीं, वैसे ही यार अभी गर्मी क्या, मैं वो सोच रहा हूँ अभी हम प्रॉपर वो रश के अंदर नहीं गए तो जब जाएंगे तब क्या हाल होगा। गर्मी पता तुझे ज्यादा क्यों लग रही है? तुझे ज्यादा बदल पता है तुझे क्यों ज्यादा गर्मी लग रही है? चर्बी बहुत है ना। हाँ, चर्बी के अलावा भी उसको कुछ और बहुत इसने एक्स्ट्रा लगवा लिया उससे गर्मी। ओहो हाँ, एक्स्ट्रा सामान सर पे पड़ा हुआ ना। शुक्र है, शुक्र है अभी तो कैप नहीं पहनी। कैप पहन लेता फिर पता नहीं क्या। ऐसे जस्ट टेलिंग द ट्रुथ ब्रो, जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। अच्छा जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 देगे और 1 ड्रम जो था सबील का कैसे गया, अपने हाथ से सारा तकसीम हुआ, पता भी नहीं लगा। अब अगली मसरूफियत है भाई आपकी क्या है? आपने जाना है मामबर का अपने? जोकर भाई आपने कहाँ जाना है? मैं भी मामबर का जाना। तो बोल तो सही, मुंह की शुरू नहीं। मामबर का जाना। किसके मामबर का? अपने मामबर का, मौला दे मामबर का, किसी का कोई मामबर का नहीं, सारे मौला का। मौला का। फोन बोलिया पहले बोलते ही नहीं थी भैया। इनको भजन ड्रॉप करते हैं सबको उनके घर, खुद जाते हैं अपने घर, जाकर जरा देखते हैं। जो कल हम सुबह अम्मा को और बाबा को चीज समझा के आए हैं कि आप लोगों ने नहीं निकलना गर्मी में, रात के बगैर आपने नहीं निकलना। वो मेरे दोस्त का फोन आ गया, सबर करो जरा। हेलो, मैं आपसे बहुत उदास हो गया हूँ। मैं आपको ना अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें ना कुछ 30-40 लाख रुपया लगवा दो। अभी लग जाता। वहाँ हमारे पता ही ब्लॉग बन रहा है, 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, पहुंचते हैं, सारे बॉयज को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं घर पहुंच के। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। क्या बात है, कहाँ सूट पा ली जाके? बताइए ना। ओके, ख्याल रखी भाई का है। न्याज भाई लेके जाएंगे, कहीं और ना लेके जाएंगे, उधर ही जाना और कहीं कहीं भी तो ड्रॉप ना करी, न्याज भाई की ड्रॉप करी। ओके, अल्लाह हाफिज। शादी भाई आपका क्या प्लान है? आपने कहाँ जाना है? भाई बस घर पे, और कहाँ जाना कहीं नहीं। चलो फिर आप गाड़ी निकालो ना, मेरे से जरूरी बात करनी है रास्ते में। तो वो फोन पे बात कर लो, इधर बात कर लो। पागल हो, पैसे नहीं है मेरे पास। भाई खाली पैसे मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, बात करनी है। फिर मैं आपसे वो बात कर लेता हूँ। कहते जे तू पैसे नहीं लेने थे मैं तेरे को लल्ला ना। दो में एक को टकरे ने एक दूसरे को। इसलिए सुबह क्या करती है, क्या? इसका ना ऑनलाइन कोई ऑर्डर घर पे आया। अच्छा। ठीक है, अब आया, मैंने कहा ऑर्डर किस चीज का? कहता मैंने ऑर्डर किया है, वो 4000 का ऑर्डर है। आधा घंटा ऑर्डर पड़ा रहा घर पे, जब आप आए नहीं लेने के लिए तब बंदे ने कहा शादी भाई वो आपका ऑर्डर है। कहता जी मैं आपको पैसे भिजवा रहा हूँ। बाहर जाके बेगम को फोन कर दिया, कैंसिल कर दे। पागल है यार। और नहीं, वो ना उसका साइज आ गया था। असल में ये बात ही सही में सही कह रहे, शादी सही कह रहे यार। हाँ। ओके शादी भाई, अल्लाह हाफिज। ओके जंगीर भाई, बाय बाय। फैमिली को टाइम दो फिर है। क्या प्लान है शाम को? भाई मैं बस अभी चेंज करूंगा, अम्मा वगैरह को मिलूंगा, उसके बाद शोरूम, फिर जिम। मैं अपने दिखाना तो नहीं आता। शोरूम को आज मेरी बात सुन ले, फैमिली को टाइम दे, बस ये ख्याल रखी मोहर्रम में, ठीक है? ओके भाई, चलो भाई, जानते हो काले सूट पा के रेडी बैठे, मतलब बाहर निकले नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या देख रहे हो, मूवी देख रहे हो? दुल्हा नहीं, वाकया करबला। वाकया करबला भट्ट साहेब काले सूट पा लेते ने, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आज टाइम वेला हो गया, चेक करो माँ जी, 5:45 बजे वेला हो गया आज मैं तो जिन्ना शुक्र करा अदा कट अपने हाथ ना वंडना, अपने हाथ से बंटा। चेक करो मैंने आज साजिश क्या की है। पहली बार मैंने अपने रजे फैमिली से ब्लफ किया। पता क्या, वो जो जहां पर मैं 2 साल से बांट रहा हूँ ना, वहां पर भाईजान कम से कम 400-450 बंदा दोपहर 12 बजे का आगे खड़ा है। ठीक है, हमें मामबार वाले का फोन आ गया, भजन यहाँ पर ये सीन है। मैं कहा मैंने नहीं आना भजन, माजरत के साथ। ना मैंने लंगर की बेहरमती करवानी है, ना मैंने वहां पर पुलिस वालों को कॉल करवानी है कि आओ मनु कड्डो। मैंने कोई काम ऐसा नहीं करना। मैंने मुहर्रम अपना जो है वो पूरा ड्यूटी अपनी निभानी है, बताए बगैर जब तक तू भी आजादारी कर सके, और जो खाने वाले मौला का लंगर समझ के खाए उसको। बेशक ऐसे आधा नीचे गिरे आधा हाथ में, वो चीज ना होने देना। बिल्कुल कोई बात नहीं, अब बिल्कुल अपने ऐसे। हिसाब से हाँ जी, निकल तो नहीं बाहर? नहीं, इधर पक्की बात है। पानी शानी पी रहे हो? शुगर, ब्लड प्रेशर सब ओके है? शुक्र तेरी चलो, जिंदगी अब 8 बजे का टाइम है, बैरियर टाउन मस्जिद का, मजलिस का। आप लोग चले जाना फिर, ठीक है? मैं थोड़ी देर हूँ ना, बूट शूट लावा, फ्रेश होवा, बड़ी ना गर्मी बड़ी है। करना मेरी मुर्शद इधर किदा करम तेरे ते कि तू ना दे बच्चियां दा लंगर तकसीम करना है। नौकरी मिली ते अल्हम्दुलिल्लाह, जुत्तियां दी मिट्टी दा सदका ते नौकरी मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही किस तरह बात दी मत। हाय 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 हाय।
कब ठीक होगा ये? मम्मा जी यकीन कर लो, गर्मी इतनी है बाहर, इतनी गर्मी है कि गलत गलत जगहों में पसीना आ रहा है। मैं आपको आप मेरी माँ हो, आपको मैं बता भी नहीं सकता। डॉक्टर को मैंने चेक कराया अभी। अल्लाह सब दी खैर करे, अल्लाह सब अच्छा भाई, ऐसा है कि मैं यहाँ पर अनाउंस नहीं करूंगा कल की लोकेशन क्या है, लेकिन कल बड़ा एस्थेटिक सा मजेदार सा लंगर है और लोकेशन कल वाली भी इस तरह की ही है कि जाना है 5 मिनट खड़ा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के गम से पाकिस्तान में किसी एक भी जगह 5 मिनट खड़ा कर दो, रश तो लग ही जाता है, लेकिन हाँ वो वाला रश नहीं होता जो अनाउंस करके होता है, ठीक है। तो कल की लोकेशन कल पता लगेगी। अभी मैं 2 घंटे आंख लगाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा हैदर की इमाम बारगाह, मे बी कल जाऊं, ठीक है। व्लॉग को करूंगा यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, लंगर पसंद आया होगा। सी यू गाइस टुमारो इन अ न्यू व्लॉग विद अ न्यू लोकेशन एंड विद अ न्यू लंगर। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लब्बैक या हुसैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।